नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रही थी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का अयोध्या कांड, जिसका पहला 2 भाग या 2 दोहा मैंने पढ़ाया था। अभी तीसरा दोहा है। तो यहाँ हम जानते हैं कि जैसे ही राम जी को वनवास दे दिया गया था, तो सीता जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए थे और राम जी ने भी सीता जी को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रहित हुए और माता से आशीर्वाद लिए। फिर उसके बाद की जो कथा है वो देखते हैं। सीता ही सासू आशीष सीख दीन्ही अनेक प्रकार सली नाई पद पदुम सिरु अतिहित बारही बार। सीता ही सासू यानी कि सासू माँ को सीता जी ने सासू माँ के आशीष शीष दीन्ही अनेक प्रकार। सीता जी के जो सास हैं यानी कि जो कौशल्या है, उन्होंने आशीष बहुत ही आशीर्वाद दिया। दिन ही मतलब बहुत आशीर्वाद दिया है अपनी बहू को यानी कि सीता जी को माता कौशल्या ने बहुत प्रकार से भिन्न प्रकार से आशीर्वाद दिया। और चली नाई पद पदुम सिरो अतिहित बारहिबा। चली नाई पद पदुम यानी कि सीता जी ने जैसे ही उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने उस कमल जैसे शरणों का यानी कि माता का शरण स्पर्श किया और सिर यानी कि सिर पे हाथ रखा और बारंबार अपने सिर को झुकाते हुए वो वहाँ से चली गई। तो यहाँ पे क्या है, सीता जी ने अपने सासू माँ के शरण स्पर्श किया और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भिन्न प्रकार के आशीर्वाद दिए, शिक्षा दिए, दिन ही बहुत सीख दिए हैं, बहुत कुछ बातें कही है। और उसके बाद सीता जी ने उनके शरण स्पर्श किया और शरण छूकर वो वहाँ से चली आई। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाय कंब पुलक तन नयन सनीरा गहे शरणति प्रेम धीरा। जो समाचार यानी कि जैसे कि लक्ष्मण और सीता जी बन जाने को तैयार हो गए हैं, ये समाचार किसने सुना? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण ने ये बातें सुना, समाचार यानी कि ये बातें सुना कि वो दोनों बन जा रहे हैं। व्याकुल बिलख बदन उठी धाय, और उनका जो शरीर है, बदन यानी कि शरीर है, वो बहुत ही व्याकुल हो गए यानी कि दुख के मारे वो बहुत ही अधीर हो गए हैं। कंभ पुलक तन नयन सनीरा, उनका जो नयन है, उनका जो आँख है, आँखों में आंसू आ गए हैं। जैसे कि काँप उठा, कंप उनका शरीर जो है वो पुलकित हो गए हैं यानी कि काँप उठे हैं। वो मतलब अभी दुख के मारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गहे शरणति प्रेम अधीरा। तो उन्होंने जैसे ही ये बातें सुना और सुनने के बाद उनका शरीर अपने बस में नहीं रहा और वो रोते हुए श्री राम जी के शरण में चले गए। शरण में बहुत ही प्रेम से अधीर हो गए यानी कि हे राम, हे भैया, मैं आपके शरणों में आया हूँ। ऐसे उन्होंने शरण स्पर्श किए। कहीं न सकट कसो सितवन ठाढ़ है मेनू दिन जल जनो जल ते काढ़े। तो कहने लगे कहीं ना सकट कुछ सितवन ठाढ़े यानी कि वो खड़े खड़े रह गए हैं और उनका सिट, उनका जो शरीर है वो कुछ कह नहीं पाए हैं। दुख के मारे वो चुप रह गया है। मान लो कैसा लगा है, मीनू दिन जनो जल के तारे, जैसे कि मीन यानी कि मछली बिना जल के कैसे वो जैसे कि बिना जल के वो रह नहीं पाते हैं, उसी प्रकार राम जी के सिवा लक्ष्मण जी रह नहीं पा रहे हैं और वो बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। सो हृदय विधि का होनहारा। तो उन्होंने सोचा कि ये विधि का, ये विधाता का क्या लेखन है, उन्होंने मेरे किस्मत में क्या लिखा है। मेरे हृदय को ये बातें मंजूर नहीं है कि राम मुझे छोड़ के चले जाएंगे। सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा, मेरा सब कुछ सुख दुख सब कुछ श्री राम के साथ ही है। और मानो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सुख है वो अभी खत्म हो गया है, यानी कि राम के बिना लक्ष्मण का जीवन अधूरा है और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सीता और राम जी वनवास जा रहे हैं तो उनके मन को बहुत ही चोट लगा, जैसे कि मछली को पानी से निकाल देने के बाद बहुत ही चटपटाता है, उसी के जैसे लक्ष्मण की का दशा भी वैसा ही हो गया है और वो बहुत ही काँप उठा है और राम जी के शरण स्पर्श कर लिए है और जैसे कि उनको लगा कि मेरा सारा सुख नष्ट हो गया है। मोह कहू का कहब रघुनाथा रखी हरि भवन के लेह ही साथा। तो मोह यानी कि मुझे, कहूँ का कहब रघुनाथा, मुझे रघुनाथ जी श्री राम जी क्या करेंगे अभी मेरे साथ। क्या कहा, क्या कब क्या करेंगे मेरे साथ अभी रघुनाथ जी, राम जी मेरे भैया मेरे साथ क्या करेंगे अभी। रखी ही भवन के लिए साथा, मुझे इस भवन में यानी कि इस राजप्रसाद में मुझे रखेंगे या अपने साथ लेके जाएंगे। ले ही यानी कि साथ लेके जाएंगे।
राम बिलोकी बंधु कर जोड़े, देह गे सब सन तीनों तोड़े। तो राम जी क्या है, बिलो की मतलब बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। और राम जी अपने भाई को बंधु और सखा, बंधु तथा सखा के समान मानते थे। और उनको उन्होंने कहा है, अपने सीने से लगा लिया है, देह गे सब सन टूनू तोड़े, यानी कि मेरा जो संपर्क है, तुम्हारे साथ जो संपर्क है, जो नाता है, वो हमेशा से रहेगा और तुम यही रहो। यानी कि राम और लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। बोले बसनु राम नय नागर, सिल सने सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनी कदराहू, समूझी हृदय परिणाम उसाहू। यानी कि बोले बसनु राम ने, तो उसके बाद राम ने बसन कहे, यानी कि बोला, बहुत ही प्रेम से बोला। सिल सने सरल सुख सागर, वो सुखों के सागर हैं। राम जी जो है वो सुखों के सागर है। सिल है, स्नेह उनके हृदय में भरा पूरा है, वो बहुत ही सरल है। तो वो अपनी सिल भावना से, स्नेह की भावना से अपने भाई को कहने लगे, तात प्रेम बस जनी कदार हूँ। बहुत ही प्रेम से उन्होंने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा है और कहा है, समूची हृदय परिणाम उसाहूँ, और प्रेम बस अधीर हो गए हैं और कहा है कि तुम अधीर मत हो जाओ हे लक्ष्मण, हे भाई तुम अधीर मत हो जाओ, क्योंकि अभी मुझे जाने का समय हो गया है और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लेकिन अभी क्या करना है, तुम इस बात को समझो और तुम दुखी मत हो। यानी कि यहाँ यही कहा गया है कि पहले में क्या कहा था कि सीता जी माता जी का शरण स्पर्श करती है और माता जी उन्हें बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देती है। और जैसे ही लक्ष्मण जी इन बातों को सुन लेते हैं और उनको कोई खबर नहीं होता है कि वो क्या करेंगे, अभी वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और उनकी दशा ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी मछली को पानी से निकाल दिया हो। और राम और लक्ष्मण दोनों का एक ही प्राण है लगता है, और सुख और दुखों के दोनों समभागी है। और लक्ष्मण को ये लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, और राम उनको बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसकी जो बाकी का भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।